हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस छोटे से ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग हम लोग खरना से स्टार्ट करेंगे। खरना का सुबह है ये, और खरना का सुबह मेरी मम्मी फटाफट स्नान करके मुझको लेकर, मैं बोली कि हम मुझको भी जाना है, मैं घर में क्या करना, तो मैं भी साथ में होली और फटाफट झोला लेके निकल लिए घर से। और सीधा हम लोग गए जहाँ छठ पूजा का लगा था बाज़ार, वहाँ पे गए हम लोग। और मेरी मम्मी यहाँ पे फ्रूट वगैरह खरीदते हुए, पहले तो मेरी मम्मी अच्छा से देखती है, फल वगैरह जो अच्छा होता है वही लेती है। और आधा से अधिक का बाज़ार जो होता है मेरी माँ ही करती है। और सुबह सुबह खरना के सुबह के बाद वाला दिन मेरे पापा करते हैं। जैसे सब्जी हो गया, मूली हो गया, गाजर हो गया, आंवला हो गया, तो कुछ कुछ सामान मेरे पापा खरीद के लेके आते हैं। और मेरी मम्मी का काम है सामान खरीद के रख देना, फिर पापा आते हैं साइकिल से ढोकर लेके जाते हैं। और इधर मेरी मम्मी सब कुछ खरीदते हुए, और यहाँ पे तो बहुत भीड़ लगा था। यहाँ पे जो मेन छठी में का प्रसाद है ना वो मिलता है, जैसे खरना का अर्घ का सामान यही मिलता है, और हार और यही मिलता है। तो भागो, मेरी मम्मी ये आंटी जी को जानती थी तो फटाफट हो गया। और इसके बाद हम लोग फल के दुकान में फिर जाते हैं, क्योंकि थोड़ा मोड़ा फल नहीं खरीदना था दोस्तों। जैसे कि 4 लोग छठ कर रहे हैं उनके अनुसार फल खरीदना था, तो फल बहुत ही था। इधर मेरी मम्मी 3-4 झोला लेके आई थी। और ये जो देख रहे हैं अपना जो बड़ा बड़ा सा केला का घवद है, ये आज नहीं, ये मेरे पापा कल सुबह खरीद के लेके आए, क्योंकि बहुत जल्दी केला का घवद ना पक जाता है। तो अभी मेरी मम्मी हल्दी ले रही है। जो हल्दी का गाछ है ना, हम लोग को नियम है हल्दी का आदि का गाछ लगाते हैं। उसके बाद हम लोग खरीद कर आ गए अपने नए दुकान में। और इनसे एक दुकान का गेट नहीं खुल रहा था, बहुत भौंकते हैं कि हम ये है वो है, फिर भी खोल लिए लास्ट में पप्पू सर जी। और फिर हम लोग अपने नए दुकान में एंटर करते हैं। हम तो पहले ही आए ही थे, मेरी दीदी फर्स्ट टाइम आ रही थी, ये मेरी बड़ी दीदी है, रात को ही आई है। और अभी दिन का टाइम है और हम लोग आ गए थे नए दुकान में। और दुकान में आए और कुछ लेना, ऐसा हो नहीं सकता है। मेरी दीदी को बोली कि मेरे को कुर्ती लेना है, अच्छे से कुर्ती दिखाओ। तो मेरी लाडली जी कुर्ती निकाल के दिखा रही है। फिर मैंने पूछा, दीदी अब पैसा लेके आए हो, कुर्ती खरीदोगे? तो इस पे पप्पू सर जी बोल रहे, नहीं नहीं कोई बात नहीं, मेरे फ़ोन में ना फ़ोन पे है, मैं कर दूंगा। हमने अच्छा अच्छा, मेरे लिए तो पैसा निकलता ही नहीं है, दीदी के लिए पैसा निकल रहा है। तो इसी बात पे हम लोग हंसने लगे ज़ोर से। और टाइम बहुत हो गया था दोस्तों, तो मैंने बोला फटाफट मजाक ना करते हुए फटाफट कुर्ती दिखाया जाए, शाम को बहुत काम था। और इधर लाडली जी सोच रही थी कौन सा कुर्ती दिखाए दीदी, क्योंकि दीदी बहुत सिंपल है, वो सिंपल कुर्ती लेना बहुत अच्छा, उनको अच्छा लगता है। तो उन्हीं के अनुसार दीदी कुर्ती दिखाई। और ये जो कुर्ती आप लोग देख रहे हैं ना, इसमें का कुर्ती मैं भी ली हूँ। और इसमें का मेरा जो हरा रंग की कुर्ती वो हम लिए, हरा और लाल, और ये पीला मेरी दीदी लेंगी। तो इस वक्त ना मैं भी एक कुर्ती देख ली थी, एक एक कुर्ती था, 1 पीस ही था, तो मेरी आँख उस पर गया नज़र। मैंने बोला, लाडी जी ये मुझे लेना है। तो बोली हाँ ले लो ले लो। और ये मुझसे पैसा खोज रहे थे, हम बोले हाँ मुझसे पैसा भूल जाइए, मैं कभी भी पैसा देने वाली नहीं हूँ, चाहे कितना भी कपड़ा ले जाऊँ पैसा नहीं दूंगी। फिर उसके बाद हम लोग आ गए घर। और ये है मेरी बड़ी दीदी का बड़ा बेटा, मतलब घर का सबसे बड़ा बेटा, और इसी से स्टार्ट होगा शादी ब्याह का। और ये पूरे घर को गेंदे फूल से चिपका रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए मेरा घर का सामने का लुक। और ये टूनी लाइट मेरे भैया ऑनलाइन मंगाए थे, बहुत मस्त, बहुत लंबा था। और सबसे बड़ी छठ पूजा का एक राज पता है क्या था, कि इस छठ पूजा में ना पूरे फैमिली लोग एक साथ हुए थे। और ये केला का पत्ता लेके आ रहे हैं मेरी मम्मी, अच्छा से माथा टेक के दूध को खौलाएगी, फिर खीर बनाएगी। और उसके बाद ये देखिए हम लोग का गेट का सामने का, जिसमें छठ पूजा हो रहा था, उस गेट का सामने का फाइनल लुक। और छठ पूजा तो सबके यहाँ बहुत विधि विधान के साथ होता है, नियम के साथ होता है। और बार बार छठ मैया को लगते लगते हम लोग पूजा पाठ करते हैं। और इधर हम अल्पना करके माँ सबको अलता लगाकर, खुद भी अलता लगाकर, और मैं अपनी बड़ी दीदी को हटाई साइड में, और मैं बैठ गई रोटी सेकने के लिए। और इधर लाडली जी रोटी बेल रही है। और इस टाइम पता है क्या, इस टाइम सबका मन थोड़ा सा वो पानी पीने का मन होता है। मेरे को इस बार हुआ, क्योंकि बंगाल में बहुत गर्मी था दोस्तों छठ पूजा के टाइम में। और इधर मैं रोटी सेक रही हूँ शायद। तो और मेरी दीदी
वीडियो बना रही है। और सबसे बड़ा काम था मेरी भाभी का और मेरी पूजा जी का। भाभी का काम था खाना बनाना और पूजा जी खाना भी बना रही थी, प्लस बच्चों को भी देख रही थी, क्योंकि घर में बहुत सारे बच्चे, सबके बच्चे हैं, सबके बच्चे का वही देखभाल कर रही थी। खाने से लेकर नहलाने तक उनका ही ड्यूटी था पूरे 3 दिन के लिए। और इधर लाडली जी बड़ी दीदी को नाक तक सिंदूर लगाते हुए, और इधर ये बोलिए नहीं मेरे को नाक तक मत लगाना, मेरे को बस माथे तक लगाओ। और इधर मेरे पापा बोल रहे थे कि फटाफट पूजा का कार्यक्रम खत्म करो, खाना वाना खाओ, नहीं तो बच्चे नाक में दम किए। मेरे पापा सभी बच्चे को लेकर छत पे भागे थे। अगर एक भी बच्चा आता ना दोस्तों, हम लोग का पूजा पूरा भंग हो जाता। और ये मुझे नाक तक सिंदूर लगाते हुए, और मेरे पति देव जी वीडियो बना रहे हैं। और मेरे पापा बोल रहे हैं कि पंजाब में माँ को फ़ोन लगाइए वीडियो कॉल, वो भी देख ले, गोर लाग ले, माथा टेक ले। और मम्मी जी का फ़ोन नहीं लग रहा था, हम लोग 3 से 4 बार लगाए थे। और इधर मेरी मम्मी को हम लगा रहे हैं, और उधर मेरी पूजा जी खड़ी है और वीडियो शूट हो रहा है उधर भी। उनका फ़ोन का कैमरा बहुत मस्त है दोस्तों। वो अल्पना वो हम किए हैं, जो आप लोग अल्पना देख रहे हैं ना वाइट रंग का, वो अल्पना हम किए हैं। अल्पना मैंने 2 बार ठीक किया। एक तो मेरा कोई बच्चे आकर पूरा बिगाड़, हाँ मेरा ही मिहिर आकर उस पर गिर गया धब देना। तो फिर पूछ कर फिर अल्पना बनाया। और मैं बोली सब कोई नाक तक किया है लाडली जी, आप क्यों नहीं करेंगे? तो मैंने अपने हाथों से उनको नाक तक सिंदूर कर दिए। और फिर मेरी मम्मी बोली देखो सब कुछ ठीक ठाक से हो गया ना, सब पूजा पाठ ठीक से हो गया ना। और हमारे यहाँ खरना के दिन क्या होता है, केले के पत्ते पे 2 रोटी, खीर और 1 केला रख कर, धूपकाठी दिखाकर, धुना दिखाकर, सिंदूर टिक कर, फिर छठी मैया का नाम लेके खाने का शुरुआत किया जाता है। और खाने का नियम ये है कि चुपचाप एक स्थान पे खाना, चुपचाप हल्ला चिल्ला नहीं, और जो भी लेना है एक बार लेकर फिर खाना है उसको। और मुझे मीठा पसंद नहीं था, फिर भी मैं थोड़ा सा खाई। और मुझे तो झाल तीखा चटपटा खाना पसंद है, पर छठी मैया के नाम पे मैं मीठा खा लेती हूँ। और इधर दूध निकाल ली लाडली जी सबको थोड़ा थोड़ा, क्योंकि थोड़ा सा खीर जो है ना टाइट हो गया था। और मम्मी बोली सब में थोड़ा थोड़ा दूध डाल लो। और मेरे बोले थे, मैंने नहीं मेरे को बिल्कुल मत देना, मेरा जो है मैं उतना भी नहीं खाऊंगी, थोड़ा खाऊंगी। और ये देखिए हम लोग लेके बैठ गए थे और फटाफट। और हमारा ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और नेक्स्ट के ब्लॉग में मिलते हैं। ओके बाय बाय, शुभ रात्रि।